नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट के बुक में दिए गए इतिहास के पहले चैप्टर को, और उससे पहले भारत का जो इतिहास दिया हुआ है इसको भी हम लोग इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का अगर इतिहास की बात किया जाए तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र या कह सकते हैं कि हिंद महासागर तक ये जो उपमहाद्वीप फैला हुआ है इसी का नाम भारतवर्ष है। इसके बहुत सारे नाम हैं। महाकाव्य और पुराणों में इसको भारतवर्ष यानी कि भरतों का देश कहा गया है। वहीं यहाँ के निवासियों को भारतीय या फिर भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का असल में भारत जो है वो एक प्राचीन कबीले का नाम था, और उसी कबीले यानी कि भरत के नाम पे ही हमारे देश भारत का नाम भारत पड़ा है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, और वो सिंधु न कहकर, चूंकि वो लोग जो है स को ह पढ़ते थे इसलिए सिंधु न कहकर वो लोग हिंदू कहते थे। यहीं से फिर पूरे पश्चिम के इलाके में जो है ये नाम फैलता गया। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जो है जाना जाने लगा। यूनानी लोग चूंकि स को जो है ई पढ़ते हैं, इस तरीके से उन्होंने जो है सिंधु को इंदे कह करके पुकारा, और अरब के जो लोग हैं वो इसे हिंद कहकर पुकारे। तो मध्य काल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यही शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, और इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि भारत को कई सारे नामों से पुकारा जाता है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण में दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों, और दक्षिण में जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। अब एक नोट हमें ध्यान रखना है, वो ये कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से के मिश्रण से हुआ है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकिस्वाइड, निग्रोवाइड और मंगोलवाइड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम भारतीय लोग मानव की जो धरती पर प्रजातियां हैं उनमें से अधिकांश के जो है मिश्रण है। यहाँ पे हर एक नस्ल का जो है अंश मिल जाएगा हमारे अंदर में। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है, और ये भाग हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। एक और नोट हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को दिया जाता है। तो अब आइए हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस इतिहास के बुक का, और वो है प्राचीन भारत या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो यानी कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिली हुई है। वो कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं कि रास्ते हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जान पाए हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य रूप से चार स्रोतों से प्राप्त हुई है। एक है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आइए देखते हैं धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से महत्वपूर्ण मिलने वाली जानकारियां। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसे संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को निश्चित या कह सकते हैं कि वेदों को जो है नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं, इनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। तो आइए अब एक एक करके इन चारों वेदों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ऋग्वेद का बात करें तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, और जिसमें कि जो है बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त भी हैं, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को
या सूर्य देवता यानी कि सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध एक मंत्र है, जिसको कि आज भी हम लोग गायत्री मंत्र के नाम से याद करके रखे हैं। इसके 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है, इसके अतिरिक्त सोम रसपान का उल्लेख है। ठीक है, सोम नाम का जो है एक पेड़ हुआ करता था, उसके रस को लोग पीते थे। तो इसके 9वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल्ल कहा जाता है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना आदि का स्रोत भी ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसको कि हम लोग पुरुष सूक्त कहते हैं। मतलब 10वें मंडल के अंदर में पुरुष सूक्त है, और इसी सूक्त में जो है आज का ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो है उसी में चर्चा किया गया है। तो ये सब जो है पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करें तो ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो है प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। नोट: धर्म सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को स्पष्ट रूप से जो है विभेदित करता है, अलग अलग करता है। अब आइए देख लेते हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। वर्तमान समय में प्रचलित ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी कि ईसाई या फिर जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट या फिर जो है बीसी या बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। तो ये हम देख रहे हैं कि पहले जो है 563 यानी ज्यादा अंक आ रहा है, और 483 बाद में यानी कि ये कम अंक आ रहा है, उल्टा दिशा में जा रहा है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, और 463 वर्ष पूर्व जो है मृत्यु हुआ था। ईसा मसीह की जन्म से प्रारंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में हम हिंदी में ई लिखते हैं, जबकि ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, और इस एनो डोमिनी का अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब आइए जानते हैं यजुर्वेद के बारे में। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। ये एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में ही लिखित है। अब जानते हैं साम वेद के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर यानी कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गात्री कहते हैं। यहाँ पर तो उद्रात्री दिया हुआ है, तो उद्राती कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि ये तो गीत से संबंधित है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अथर्ववेद का। तो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव के जीवन के सभी पक्षों, जैसे कि गृह निर्माण, कृषि का उन्नत या विकास, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत,
राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप यानी कि अभिशाप कह सकते हैं, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य इत्यादि का जो है विवरण दिया गया है। तो कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी जो है चर्चा है इसमें। वैसे भी अथर्व का मतलब भी होता है पवित्र जादू। अथर्ववेद में परीक्षित को जो है कुरुओं का राजा कहा गया है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्ह काण्व शुक्ल यजुर्वेद और अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रीय है। कोथुम रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनच यानी कि सौनक और पैम्पलाद है। एक नोट याद रखेंगे कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। अब आइए जानते हैं चारों वेद जानने के बाद ब्राह्मण क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं और उपनिषदों के बारे में। संहिता के पश्चात यानी कि जो वेद हैं उनके संकलन के बाद ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान आता है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय और शतपथ। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचवीस और अथर्ववेद का है गोपर। तो ये हमें चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को याद रखने हैं। इसके बाद बात करें तो इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, कैक्य, कुरु, पांचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख दिया गया। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है सॉरी। उपनिषद की संख्या टोटल 108 है, जिनमें से 13 को मूल उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या दी गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब आइए जानते हैं वेदांग और सूत्र के बारे में। वेदों को जो है भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये 6 हैं। शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प यानी कर्म कांडीय विधि, निरुक्त यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात कर पाते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जा गया है।
इसके बाद हम बात करते हैं अब पुराणों के बारे में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। एक नोट ध्यान रखेंगे कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण जो है वो आपका गुप्त वंश से संबंधित है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्व पूर्ण है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित डिटेल्स भी दिया गया है। अब हम बात करेंगे बौद्ध, जैन और अन्य साहित्यों के बारे में। तो जातक के अंदर में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का आरंभिक या प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त हैं। ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। और कल्हड़ द्वारा रचित जो पुस्तक है राजतरंगिणी, यानी कि राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक हैं अली अहमद, में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की जो है पहली पुस्तक है, इसके लेखक हैं पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट में याद रखेंगे कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक पहले हैं टेसियस। ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण ये अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, जिनको कि इतिहास का पिता कहा जाता है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस का बात करें तो ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है और इसको जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा गया है। तो डायोनिसियस ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी।
प्लिनी, जिसने की प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में भी विवरण मिलता है इनसे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक लगभग 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अब हम बात करेंगे यूनानी लेखकों के बाद पश्चिमी लेखकों के बारे में। सॉरी सॉरी, पश्चिमी नहीं, चीनी लेखकों के बारे में। इसमें सबसे पहला नाम है फाहियान। ये एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है संयुगन। ये 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरे नंबर पे है ह्वेनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से जो है भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम इस भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहकर या ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ये बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से जो है प्रसिद्ध है, जिसमें कि 138 दिशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुफेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। एक नोट हमें ध्यान रखना है, और वो ये है कि हुफेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और लास्ट जो हमें चीनी यात्री के बारे में पढ़ना है वो है इति सिंह या इति संग। तो इति संग ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब चलिए जान लेते हैं साथ ही साथ अरबी लेखकों के बारे में भी। तो पहला इसमें नाम है अल बिरूनी के बारे में। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बिरूनी ख्वारिज्म या खीव, आधुनिक जो है तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, यानी कि भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधि, मूर्ति कला, कानून, मापन विज्ञान आदि विषयों के आधार पर जो है 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत क्लीन समाज राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला हुआ है। तो अब हम देखेंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारी ये रेहला देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो ये तो रहे यूनानी, चीनी और अरबी लेखक। इसके अतिरिक्त भी कई लेखक हैं, आइए उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंगयूर या तंगयूर नामक ग्रंथ की जो है रचना की है। असल में कंगयूर और तंगयूर दो अलग अलग ग्रंथों की जो है इसने रचना की है। इसने भारतीय इतिहास के
बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो भी इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब आइए जानते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों के बारे में। सबसे पहली बात कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता या पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशन नगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा लेख में मिलता है। सबसे पहले दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी विवरण मिलता है। सबसे पहले भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख जिस समय के शासक थे भानुगुप्त से मिलती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपसाड़ी पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी जो है दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की जो है बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु यानी कि पुडुचेरी के नजदीक एक जगह है, वहां से जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो एक नोट ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा स्वर्ण भूमि जो कि वर्तमान में म्यांमार है, मलाया यानी कि स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया यानी कि कंबोज, जावा यानी कि यवद्वीप से स्थापित हुए। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके समय के शासक के बारे में बात करते हैं। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, जिसका कि कोई डेट मेंशन नहीं है, ये इसके अंदर में जो है कलिंग राजा खारवेल का चर्चा है। जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण शासक हैं वो है रुद्रतामन। नासिर अभिलेख गौतम गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। एक और चीज याद रखिएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को हम इपिग्राफी कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः ये बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव खजुराहो का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और गुंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर जो है इतिहास का लूसेंट का समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।